Good morning. Welcome to 9th class lecture. Today we have to solve exercise number 2.1 of polynomials. As you know that we have discussed about basics of polynomials, like what is polynomial. If anybody asks you that what is the means of polynomial, then your answer should be those algebraic expressions which follows three properties. First, if the number of term is countable. Second, the power of variable should be whole number. Third, the coefficient in each term is real number. थर्ड प्रॉपर्टी को इग्नोर कर देंगे क्योंकि रियल और इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट 11th क्लास में आएगा. अभी सिर्फ दो प्रॉपर्टी याद रखेंगे. नंबर ऑफ टर्म शुड बी काउंटेबल एंड द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर. इसके बारे में हमने ऑफलाइन क्लास में डीपली डिस्कस किया था और आपको समझ में आ गया था. बेसिक्स में हमने रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम को छोड़कर बाकी सब कुछ करा दिया है. जैसे ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ज़ीरोज़ कैसे फाइंड होते हैं, पोलिनोमियल्स के कितने टाइप होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल. साथ साथ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल एंड लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पोलिनोमियल. इस तरह से ये सारे टाइप आपको क्लियर हो गई हैं. अब एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 2.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट. हमें बता रहा है कि वन वेरिएबल में पोलिनोमियल है या फिर नहीं है. तो देखिए, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स. तो 1, 2, 3 नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 3 है. इट मीन्स हम काउंट कर सकते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है. इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, वेरिएबल की पावर 2 है. यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है. यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 होती है. अगर कहीं पर वेरिएबल नहीं होता है तो वहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 होती है. इट मीन्स ये पोलिनोमियल है. ओके. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई हुई. इट मीन्स ये पोलिनोमियल है. यहाँ पर टर्म काउंट कर लेते हैं. 1 एंड 2 टर्म काउंटेबल है. वेरिएबल की पावर 2 है. अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो रूट आ गया, बट रूट यहाँ पर वेरिएबल का नहीं है, कांस्टेंट नंबर का रूट है. सिर्फ पावर हम वेरिएबल की देखते हैं, किसी कांस्टेंट टर्म की पावर नहीं देखते. तो इस रूट से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, होल नंबर है. यहाँ पर वेरिएबल की पावर है ही नहीं, इट मीन्स वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर पावर 0. तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल है. ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये रूट t आ गया. अब नंबर ऑफ टर्म तो काउंटेबल है, 1 एंड 2 टर्म्स हैं. यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म काउंटेबल है. वेरिएबल की पावर यहाँ पर तो t की पावर 1 है. जहाँ पर कोई पावर नहीं होती वहाँ पर 1 पावर होती है. तो इट मीन्स यहाँ पर तो पावर होल नंबर है, बट यहाँ पर रूट t है. रूट t का मतलब होता है t टू द पावर 1/2 और 1/2 होल नंबर नहीं होता है. फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हुई, सेकंड प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई नहीं हुई है, इसलिए पोलिनोमियल नहीं है. इस तरह से हम पोलिनोमियल चेक कर लेंगे. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसका हमने एक पार्ट लिया है सिर्फ. इसमें हमें x² का कोफिशिएंट लिखना है.
एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ में रहेगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, इसके साथ में 1, क्योंकि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस तरह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमल ऑफ डिग्री 35। हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है जो बाइनोमल रहे, बाइनोमल मतलब जिसमें 2 टर्म रहे, साथ साथ उसकी डिग्री 35 रहे। तो डिग्री हमने आपको बताई थी, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी एक्सप्रेशन इन एनी पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो इसका मतलब हमें ऐसा पोलिनोमियल चाहिए जहाँ पर 2 टर्म रहें और हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 35 रहे। तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, उनमें से एक आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा x⁵ n+2। यहाँ पर डिग्री 35 आ गई है और ये बाइनोमल है। ऐसे ही इन्होंने पूछा है एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसमें 1 टर्म रहे। मोनोमियल मीन्स अ पॉलिनोमियल विच हैविंग ओनली 1 टर्म, लेकिन डिग्री यहाँ पर 100 रहे। डिग्री यहाँ पर 100 कैसे? ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा जहाँ पर डिग्री 35 है और 2 टर्म है, बाइनोमल है। इसका एग्जाम्पल x⁴ 100। यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ भी आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। इनकी हमें डिग्री बतानी है। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट लिया है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पर x की 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। हाईएस्ट पावर 3 है तो यहाँ पर डिग्री 3 आएगी। इसमें सॉल्यूशन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ आंसर लिख देंगे आप, डिग्री इज इक्वल टू 3। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बताना है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल का कॉन्सेप्ट आपको पता है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसका मीन्स होता है जहाँ पर 1 टर्म रहेगा वो मोनोमियल है, जहाँ पर 2 टर्म रहेंगे वहाँ वो बाइनोमियल है, जहाँ पर 3 टर्म रहेंगे वो ट्राइनोमियल है। अब जैसे इसके फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन में x² + x है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 के फर्स्ट क्वेश्चन में x² + x है। टर्म्स को भी हमने आपको डिफाइन करके बताया था। टर्म जो प्लस साइन से सेपरेट होते हैं, जैसे यहाँ पर ये 1 टर्म एंड ये 2nd टर्म। यहाँ पर 2 टर्म है, इट मीन्स ये बाइनोमियल है। अगर 1 टर्म होता तो मोनोमियल, अगर 3 टर्म रहेगा तो ट्राइनोमियल। ओके, ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्लियर हो गई है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x - 4x² + 3 8 x is equal to 0, x is equal to -1 and x is equal to 2। इट मीन्स इस पोलिनोमियल की वैल्यू हमें इस वैल्यू पर चाहिए, इस पर चाहिए और इस पर चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट
क्योंकि वो x का फंक्शन है तो px के इक्वल लेट कर लेंगे। अगर ये t का फंक्शन होता तो हम इसको pt लेट कर लेते। तो ये आएगा px इज इक्वल टू 5x एन माइनस 4x स्क्वायर एन प्लस 3। अब x इज इक्वल टू 0 चाहिए तो हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, तो ये हो जाएगा P0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 0 विल बी 0, 4 इंटू 0 स्क्वायर विल बी 0 एन प्लस 3। दिस इज 3। P0 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही अगर हमें सेकंड पार्ट में P-1 चाहिए, x की वैल्यू हमने अब डायरेक्टली -1 पुट कर ली है। यहाँ पर हम जो भी वैल्यू लेंगे इट मीन्स उस पर्टिकुलर वैल्यू पर हम पोलिनोमियल की या फिर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो जब हम -1 इसमें पुट करेंगे तो यह आएगा 5 इंटू -1 एन माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर एन प्लस 3। इसको कैलकुलेट करते हैं, प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5 एन माइनस 4 -1 स्क्वायर विल बी 1 एन प्लस 3 -5 एन माइनस 4 एन प्लस 3 -5 -4 विल बी -9 एन प्लस 3 -9 एन प्लस 3 विल बी -6। ये रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जो वर्क हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है वही वर्क हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में करेंगे। कैसे देखें, वी हैव इन फर्स्ट पार्ट Py। एक पार्ट मैं सोल्व करके बता रहा हूं, फिर आप कर लेना। y की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो P0 मिलेगा। यहाँ पर 0 पुट कर लेते हैं। ये P0 इज इक्वल टू यह आएगा 0 स्क्वायर माइनस 0 एन प्लस 1 विल बी 1। P0 की वैल्यू 1 आ गई है। इस तरह से आप P1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ऐसे ही फिर P2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है ये। ऐसे ही P0 यहाँ पर आ जाएगा, t की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, P1 आ जाएगा, P2 आ जाएगा, इस तरह से। एंड इसके बाद in question number 3, verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. It means जो इनके अगेंस्ट वैल्यू दी गई हैं इन पर हमें चेक करना है कि क्या ये इनके ज़ीरोज़ हैं। आपको बताया गया था कि ज़ीरोज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जो किसी फंक्शन को ज़ीरो बना देती हैं। इट मीन्स अगर हम इस x इज इक्वल टू -1/3 पर इसकी वैल्यू चेक करें तो ये आएगा -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 एन प्लस 1। इस 3 1 जा 3, तो ये आएगा -1 एन प्लस 1 विल बी 0। इस वैल्यू पर क्योंकि px की वैल्यू इस फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई है, इसका मतलब ये इसका ज़ीरोज़ है। जो वैल्यूज़ फंक्शन को 0 बना देती हैं वो उसके ज़ीरोज़ होते हैं। अब अगर इसको चेक करें, x की वैल्यू 4/5 रखेंगे तो ये आएगा p 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 एंड -5। 5 से 5 एंड ये 4 -5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं हैंस 4/5 इज नॉट 0 ऑफ px। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, find the zeros of the polynomial in each
of the following cases. We have to find out the zeros from the given polynomial. We have px is equal to x plus 5. जब हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने होते हैं तो गिवन पोलिनोमियल को हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, देन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स हो जाएगा -5। तो ये इसका ज़ीरो आ गया। ऐसे ही हम इसमें कर सकते हैं। वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू एक्स -5, इसे हम ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। पुट पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स -5 इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू 5। इस तरह से ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं। पुट पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, 2x इज इक्वल टू -5, देन x विल बी -5/2। तो इस तरह से हम ज़ीरोज़ फाइंड कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करा देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में एंड फैक्टर थ्योरम के बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।